हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं झारखंड राज्य सरकार द्वारा 3 स्कीम लॉन्च किया गया है राज्य के गांव में रोजगार के लिए। सोमवार को यहाँ पर 3 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। तो हम लोग ये 3 योजनाओं के बारे में पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और ये योजनाएं क्या है, पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में देखते हैं कि ये 3 योजनाएं जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर सूबे के गाँव में रोजगार के लिए सोमवार को 3 नई योजनाएं शुरू करने का घोषणा किया गया है। ये 3 योजनाएं कौन कौन सी है? तो बिरसा हरित ग्रामीण योजना है पहला, और दूसरा जो है यहाँ पर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और तीसरा है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो ये 3 योजनाएं झारखंड राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। और चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में पूरी डिटेल्स में देखते हैं कि बिरसा हरित ग्रामीण योजना क्या है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना क्या है, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना क्या है। तो इनके बारे में चलिए पूरी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पूरे देश दुनिया में कोरोना का महामारी चल रहा है, संक्रमण फैल रहा है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरे भारत में भी लॉकडाउन किया गया है। और इस लॉकडाउन से समस्या जो है बहुत सारी खड़ी हो गई है अब राज्य सरकार के साथ, और साथ ही साथ लोगों के साथ भी समस्या खड़ी है। तो राज्य सरकार ने इससे कुछ निपटने के लिए योजनाओं की शुरुआत की है, और ये योजनाएं 3 योजनाएं यहाँ पर शुरुआत की गई हैं। जो राज्य के गरीब मजदूर हैं जो फिलहाल बाहर से आए हैं, फिलहाल यहाँ पर जो है उन लोग को लाया जा रहा है झारखंड राज्य में, और उनको गांव में ही रोजगार मिले, इसलिए इन 3 योजनाओं को लॉन्च किया गया है ताकि उनको गांव में ही कुछ रहन सहन का, जीवन यापन का उनको माध्यम प्राप्त हो सके, और ये योजनाएं उनमें मदद हो सकती है उनके लिए, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये प्रारंभ किया जा रहा है 3 योजनाएं। इससे करीब यहाँ पर 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो लगभग 25 करोड़ यहाँ पर मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा है, और इससे करीब 20,000 करोड़ रुपए लाखों श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो उनको राशि जो है कुछ प्राप्त होगी, और यह संकट का समय है, ईमानदारी और तत्परता से काम करने पर अधिक जो है यहाँ पर जरूरतमंद लोग लाभ इसका ले सकते हैं। और जितने सारे यहाँ पर राज्य में जो उद्योग हैं वो भी फिलहाल बंद हैं, तो ये 3 योजनाएं जो है यहाँ पर उनके लिए कारगर साबित होंगी, ऐसा यहाँ पर राज्य सरकार का कहना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पर जैसा नाम आप देख पा रहे हैं, ये तीनों योजना ही यहाँ पर, तीनों योजना जो नाम रखा गया है वो शहीदों के नाम पर रखा गया है। ये भी याद रखिएगा, तीनों योजनाओं का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया है। और पहला योजना जो है यहाँ पर बिरसा हरित ग्राम योजना है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। ठीक है, तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत यहाँ पर फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। योजना के जरिए सरकार सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधे लगाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी ग्रामीणों को ही होगी। उन्हें पौधे का पट्टा भी दिया जाएगा जिससे वे फलों से आमदनी कर सके। ठीक है, तो वो आम का पेड़ जब, या फिर कोई फल का, या जो भी जिस भी फल का पेड़ होगा वो, तो उसका जो फल होगा वो ग्रामीण के लोग जो उसकी सेवा करेंगे वो बेच सकेंगे, पट्टा दिया जाएगा। पौधारोपण के करीब 3 वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की वार्षिक आमदनी होने की संभावना है। तो इससे लगभग हर पेड़ का जो फल होगा वो बेच सकेंगे, और उससे लगभग 50,000 रुपये वार्षिक आमदनी कर सकते हैं। साथ ही फलों की उत्पादकता बढ़ने की स्थिति में फलों को प्रसंस्करण करने की भी योजना पर सरकार कार्य कर रही है। तो जब फल फिर ज़्यादा अगर उत्पादन होने लगेगा तो उसकी क्या क्या और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, उसका प्रोसेसिंग हो सकता है कुछ भी, और तरह की चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं, उसके लिए सरकार यहाँ पर कार्य करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर खेल, राज्य में खेल की असीम भावनाएं हैं, और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये योजना लागू शुरू की है, और इस योजना का नाम जो रखा गया है वो वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना रखा गया है। ठीक है, तो वीर शहीद पोटो
हो खेल विकास योजना रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है राज्य में, और सरकार ने पंचायत स्तर पर खेल का मैदान निर्माण करने की योजना शुरू की है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के माध्यम से जहां एक और सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करेगी, वहीं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा। खिलाड़ियों को खेल के रास्ते देश व राज्य के विकास से जोड़ना है। राज्य के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बल पर देश और दुनिया में राज्य का मान बढ़ाया है। यहाँ के खिलाड़ी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से भी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, बस उसे निखारने की आवश्यकता है। इस योजना का नाम जो है वो वीर शहीद पोटो हो करने का उद्देश्य है वर्तमान एवं आने वाले पीढ़ी को वीर शहीद की वीरता से अवगत भी कराना है। तो ये इस विकास योजना का जो नाम जो रखा गया है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, तो ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो वीर शहीद की वीरता से अवगत भी हो सके। वीर शहीद पोटो हो ने सिंहभूम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। 1 जनवरी 1838 को सेरेंगसिया घाटी में वीर शहीद पोटो हो की शहीद हो गए थे। इसलिए खूंट पानी में हर वर्ष 1 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए प्रश्न हो सकता है यहाँ पर झारखंड जीके के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर वीर शहीद, क्योंकि ये रिसेंट में यहाँ पर योजना का नाम रखा गया है, तो इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो वीर शहीद पोटो हो ने सिंहभूम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। 1 जनवरी 1838 को सेरेंगसिया घाटी में उनको वो शहीद हो गए थे, और इसलिए खूंट पानी में हर वर्ष 1 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो भूमिगत जल का संवर्धन करना जरूरी है, और इसके लिए राज्य सरकार ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने बताया कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के माध्यम से 5 लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि की योजना है। तो भूमिगत जल कैसे बढ़े, इसके लिए ये योजना यहाँ पर लॉन्च की गई है और घोषणा की गई है। भूमिगत जल का संवर्धन आज के समय की जरूरत है, जिसका आभास हम सबको है। योजना के माध्यम से बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना है। तो राज्य में बहुत सारे जो भूमि है वो बंजर है। हमारा जो यहाँ पर खेती का जो जमीन है, जो लैंड है, वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं है। इसके कारण जो है यहाँ पर उत्पादन कम हो पाता है। ये सीजन जो बारिश जो होती है उसी पर डिपेंड करता है हमारा यहाँ पर झारखंड राज्य का फसल। तो इसलिए राज्य सरकार ने यहाँ पर फसल बढ़ सके, फिर उत्पादन बढ़ सके, इसलिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से भूमिगत जल जो है उसमें वृद्धि की जाएगी। मनरेगा के तहत तेजी से काम की सृजन कर लोगों को रोजगार देना भी प्राथमिकता इसमें रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम ने कहा है कि कठिन परिस्थिति में विभाग द्वारा योजनाओं को लागू किया जा रहा है। किसानों को लाभ देने के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लागू की गई है। तो नीलांबर पीतांबर जो यहाँ पर आपकी योजना है वो किसानों को लाभ देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किसानों के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें ये भी बात यहाँ पर ध्यान रखी जाएगी कि जो फिलहाल यहाँ पर कोरोना संक्रमण जो चल रहा है उसके कारण यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर रूल्स जो है वो फॉलो किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर राज्य सरकार का कहना है। तो श्रमिक जो राज्य यहाँ पर लौट रहे हैं उन्हें संसाधनों के बल पर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यरत है। झारखंड में जल संचय जरूरी है ताकि बहुफसलीय खेती की जा सके। पौधारोपण से ही यहाँ पर होता रहा है, लेकिन अब पौधारोपण कर आर्थिक लाभ लोगों को पहुंचाना है। युवाओं को खेल में अपनी क्षमता दिखाने के उद्देश्य से खेल मैदान तैयार करने का कार्य होगा। मनरेगा के तहत तेजी से यहाँ पर काम का सृजन कर लोगों को रोजगार देना प्राथमिकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 योजनाएं जो है वो लागू की गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं कि ये योजनाएं क्या हैं। तो वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य जो रखा गया है, सभी पंचायतों सहित राज्य भर में 5000 खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा। युवक एवं युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था, प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन भी किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण एवं मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना है। तो वीर शहीद पोटो हो खेल विकास की योजना के माध्यम से सभी पंचायतों में राज्य भर के 5000 खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। युवक युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं में का निर्माण करना है, ठीक है। जल संरक्षण के विभिन्न जो उपाय है
संरचना है उसका निर्माण करना है। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि भी करना है। मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का भी संवर्धन करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बिरसा हरित ग्राम योजना है और इसके तहत यहाँ पर लक्ष्य जो है वो 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे का पट्टा, राज्य भर में 5 करोड़ पौधों का रोपण, अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए भी सहयोग, प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, उत्पाद को सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था, प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की निश्चित वार्षिक आमदनी, मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे का पट्टा दिया जाएगा, राज्य भर में 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा, अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए भी सहयोग, प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई भी लगाई जाएगी और उत्पाद को यहाँ पर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक परिवार को कम से कम 50,000 रुपये वार्षिक आमदनी हो सके, इसकी उपाय की जा सकेगी। ये 3 योजनाएं राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है राज्य में लागू करने की। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि इसमें सारी जानकारी जो है आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। और साथ ही साथ हमारे टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें, वहाँ पर आपको डिटेल्स जो है प्रोवाइड की जाएगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8538938957। ठीक है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।